एशिया कप में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान ने कल श्रीलंका को लो स्कोरिंग मैच में शिकस्त दे दी है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलर्स कामयाब हुए और बैटिंग में मुश्किलात दिखाई दी हैं। इब्रार अहमद और वरिंदु हसरंगा की मुकाबलेबाजी का खुशगवार इख्तिताम हुआ और सोशल मीडिया पर यह वायरल भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बाद भारतीय रवैये को लेकर टॉप ट्रेंड भी बन गया है। आईसीसी T20 रैंकिंग का भी ऐलान हो गया है और तीनों फॉर्मेट्स में पहली पोजीशन पर भारतीय क्रिकेटर विराजमान है, जबकि इब्रार अहमद भी तरक्की करके बॉलर्स में चौथी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान रवा हफ्ते मुतवक्के है। जनूबी अफ्रीका टीम 7 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी और पाकिस्तान विमेन टीम ने कोलंबो में डेरे डाल लिए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम कारिक साहब भी। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले आप तीनों को वेलकम कहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से भी होंगे। सलीम साहब, आज भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा, लेकिन इससे पहले हम कल पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से अगर बात करें तो क्या कहेंगे? एक लो स्कोरिंग मैच था और उसके बावजूद भी हमारे जो बॉलिंग लाइन है वो कामयाब हुई, बॉलर्स कामयाब हुए, लेकिन जो हमारी बैटिंग में मुश्किलात रहीं, एक वक्त पे ऐसा लग रहा था जब स्टार्टिंग में 4 विकेट्स गिरी तो लग रहा था कि ये लो स्कोरिंग मैच भी हम फंसा लेंगे। हाँ क्योंकि हम लोग ये कह रहे थे कि चेस करके देखें तो शायद हम लोग की टीम ज़्यादा बेहतर खेले, लेकिन कल चेस करते हुए भी हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे। 80 for 6 हमने उनके कर दिए थे, 80 for 5 हमारे हो गए। वो तो भला हो हुसैन तलत और नवाज़ का, जिन्होंने एक 50+ की नाकाबिल शिकस्त शराकत बनाकर पाकिस्तान को जितवा दिया। और वो जो 3 छक्के 1 ओवर में लगे नवाज़ के, उसकी वजह से 2 ओवर पहले पाकिस्तान ने मैच फिनिश किया, तो थोड़ा नेट रन रेट भी उसका बेहतर हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बॉलिंग में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अच्छी चीज़ है। शाहीन ने कल पहले ही ओवर में विकेट ली, 3 आउट किए। अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की क्योंकि विकेट 1 मिली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। हुसैन तलत, जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन पूरे कैरियर में बहुत कम उनको बॉलिंग मिली, कल उनको बॉलिंग मिली तो उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेटें ले ली। 2 बॉलर को इनफैक्ट 2 विकेटें उन्होंने ली। हारिस रऊफ़ की थोड़ी पिटाई तो होती है, लेकिन 2 आउट कल वो भी कर गए थे। तो ओवरऑल बॉलिंग में हमारी परफॉर्मेंस सही थी, लेकिन 80 for 6 के बाद 130+ करवाना ये भी थोड़ा सा अजीब लगा कि जब 80 for 6 कर लिए तो चलो ज़्यादा 105-110 पर आउट कर देते। उसके बाद बैटिंग में साहबजादा अच्छा खेल रहे हैं, टूर्नामेंट में भी वो टॉप चार्ट पे नंबर 2 हैं इस वक्त, लेकिन जो फ़खर सर पर बॉल लगी थी उसके बाद थोड़ा सा वो खेल नहीं पाए जिस तरह का खेलते हैं। लेकिन एक चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि तगड़ा प्लेयर है, वापस नहीं गया, खेलता रहा, बार बार चक्कर भी आ रहे थे उनको, लेकिन गए नहीं, वो खेले लेकिन खेल नहीं पाए फिर इस तरह। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन नवाज़ आ जाएं, लेकिन फ़खर ने खेला। फिर इस तरह बाकी भी हमारी जो बैटिंग है स्ट्रगल कर रही है। हमने देखा टॉप ऑर्डर और हमारी जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल फ्लॉप रही। सलमान आगा हैं, साइम है, लेकिन फिर वो 2 ऑलराउंडर, उसमें से एक वो था हुसैन तलत जिसको पिछले मैच में बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। एक वो प्लेयर होता है जो तनकीद के बाद बिल्कुल ढह जाए, एक प्लेयर वो होता है कि तनकीद के बाद उठकर सामने आए। गो के उन्होंने इंटरव्यू में बाद में ये बोला कि मैं सोशल मीडिया तक देख नहीं रहा था, लेकिन मुझे पता है, सबको पता चल रही होती हैं बातें कि उनके बारे में क्या हो रही हैं। बहुत अच्छा खेल है, नवाज़ भी और हुसैन तलत भी, और पाकिस्तान की जितवाया। अब बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच होगा कल, उससे पता लगेगा कि बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है, इंडिया से तीसरा मैच होगा। लेकिन जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, हमें तो यूएई के खिलाफ भी डर ही लगता है कि पता नहीं क्या हो, इसलिए बांग्लादेश को भी हमें आसान नहीं समझना चाहिए, लेकिन उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मैच जीत के हम फाइनल में पहुंचेंगे और फिर भारत के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, स्पेशली अगर हम साइम अयूब की बात करें, सलमान आगा कैप्टन हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने कल सिर्फ 5 रन बनाए 6 गेंदों पर, और फिर मोहम्मद हारिस ये अभी तक ऑफ कलर हैं। इन तीनों के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि जब हमारी स्पेशली मिडिल ऑर्डर इस तरह से कोलैप्स करता है तो यकीनन फिर हमें टारगेट भी चेस करते हुए बहुत मुश्किलात होती हैं। बेसिकली जो कल का मैच था ना, वो टिपिकली पाकिस्तानी मैच था। टिपिकली पाकिस्तानी मैच वो होता है कि आसान हदफ को भी हम मुश्किल बना देते हैं और फिर ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। माजी में ऐसा हुआ कि ऐसे मैच हमने हारे भी हैं और जीते भी हैं, और इसी तरह का कल मैच था। और क्योंकि इब्तदाई विकेटें जल्द ले लीं, शाहीन अफरीदी जिन पे इंतज़ार था हमें कि इब्तदाई ओवर्स में विकेटें लेंगे, उन्होंने अपने 2 ही ओवर्स में जो उनके इन फॉर्म में और आज के नहीं कई सालों से पृथ्वी निशान का और कौशल मेंडिस जिस किस्म की
बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बड़ी कीमती विकेटें थी जो शाहीन अफरीदी ने दी हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कल श्रीलंका के नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो उनके कप्तान ने अच्छी कप्तानी भी नहीं की है। जैसे वो करुणा रत्ने को, चंबिका करुणा रत्ने थे, उनको एक ऐसे मौके पर बैटिंग के लिए भेजा गया जिन्होंने काफ़ी गेंदें ज़ाया की, एक आध चौका लगाया जो कि उनका, और उस वक्त श्रीलंकन टीम प्रेशर में आई, पाकिस्तानी बॉलर जो है मज़ीद उस पर हावी हो गया और दूसरी तरफ बैटिंग की तरफ आए तब भी उनको भेजा, लेकिन श्रीलंकन नुक्ता नज़र से विला आगे अगर होते शायद इस पिच पर ज़्यादा कामयाब होते। जहाँ तक आपने साइम हारिस और आगा साहब का जिक्र किया है तो एक बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि अब इतना टूर्नामेंट गुजर चुका है एशिया कप, मुसलसल जो है इन आउट ऑफ फॉर्म है। साइम भी बड़ी तवक्कुआत थी, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में पैदल पे इन्होंने सेंचुरियाँ की थी, फिर शायद इस कदर तवक्कुआत लगा ली हमने भी और शायकीन ने भी कि उससे निकल ही नहीं पा रहे और बड़ी जल्दी आउट होकर विकेट गंवा कर चले जाते हैं। यकीनी तौर पर अब ओपनिंग से उनको 1 डाउन भेजा गया, प्रेशर पिछले आने वालों पर पड़ता है। हम सलमान आगा पे बहुत कुछ कह चुके हैं कि जब तक कैप्टन नहीं चलेगा फिर टीम को भी एक जो है ना वहाँ पे हौसला नहीं मिलता कि बैटिंग में या बॉलिंग में। कल उन्होंने 1 ओवर तो कराया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे कल साइम ना बैटिंग में अच्छी बैटिंग कर सके, 2 रन पे आउट हो गया और ओवर उनको दिया नहीं गया। नवाज को बॉलिंग दी गई, ना साइम को बॉलिंग दी गई। तो मोहम्मद हारिस का भी यही हाल है, हम काफ़ी तवक्को करते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मोहम्मद हारिस से। और पिछले मैच में कहा भी जा रहा था कि क्यों नहीं इनको जल्दी भेजा गया, और मोहम्मद हारिस को भी चांस मिलता है तो बाहर आ जाते हैं। और कल ज़ाहिर है वही दाद देनी पड़ेगी कि जिनका बैट बिल्कुल नहीं चल रहा था इंडिया के ख़िलाफ़, मोहम्मद नवाज़ कल वो खूब खेले, छक्के भी लगाए और बहुत ही शानदार उन्होंने बैटिंग की, बल्कि दोनों ने, हुसैन तलत ने और उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को जीत दिला दी। एक मौके पे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। हुसैन तलत को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लास्ट जब इंडिया के ख़िलाफ़ मौका मिला तो बांग्लादेश के बाद मिला था, और जो बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसमें भी उन्होंने बताया कि वो 2 या 3 दफ़ा टीम में आते रहे, फिर फेल होते रहे, फिर चांस नहीं मिलता रहा, तनकीद भी होती रही। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं सोशल मीडिया से दूर रहें, लेकिन इधर उधर से हमें ख़बरें मिल जाती हैं और उसका प्रेशर पड़ता है ना सिर्फ हम पे बल्कि टीम पर भी पड़ता है। अगर पॉजिटिव किस्म की उनका मौक़िफ़ था, तनकीद हो तो ठीक है, लेकिन अगर मौका मिले बगैर ही तनकीद जाए तो फिर टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक दिलचस्प मैच था बहरहाल देखने के लायक, और टॉस में लकी रहा पाकिस्तान के, पहले टॉस जीत गया और पाकिस्तान चेसिंग पे चला गया और अच्छी बॉलिंग की शाहीन अफरीदी और उनके साथियों ने। बिल्कुल यूसुफ, कल हम बात कर रहे थे कि श्रीलंका की जो फील्डिंग है वो बहुत अच्छी फील्डिंग वो कर रहे हैं, तो कल के मैच में आपको क्या लगा, पाकिस्तानी फील्डिंग है वो किस लेवल की रही, और इसके साथ साथ हम क्यों एक आसान मैच भी, एक लो स्कोरिंग मैच भी हम क्यों वो फंसा देते हैं, और या हम बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रैटेजी उस तरह से नहीं बनाते हैं कि एक आप आसानी से जीत के अपना जो रन रेट है उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखिए हिफ्ज़ा, कल के मैच में यकीनी तौर पर हम पहले की तरह के जो जब भी पाकिस्तान का मैच होता है हार्ट बीट तो ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो मामूल बन चुका है अब, और अब जो क्रिकेट फैंस हैं ये सारे उसके आदी भी हो चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम से कुछ भी उम्मीद नहीं है, वो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकती है। कल के मैच में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम टॉस जीतने के मामले में लकी रही, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो कल हमने देखा कि ठीक पीक पर वो नज़र आई, और पाकिस्तानी फील्डर ने भी थोड़ी बेहतर कोशिश की है कि जो फील्डिंग करते हुए नज़र आए। लेकिन जब बैटिंग शुरू हुई तो फिर दोबारा वही सूरत हाल पैदा होगी कि अल्लाह करे कहीं पाकिस्तान मैच हार ही ना जाए, इस तरह की सूरत हाल होगी थी। लेकिन वो तो भला हो कि हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ का जिन्होंने थोड़ा आसरा दिया और विकेट पर रुके। हम पहले कहते रहते हैं कि इन पिचेस पर आपको जब तक लंबा पार्टनरशिप नहीं बनाएंगे आप मैच जीतने की पोजीशन में नहीं आएंगे। कल जिस वक्त दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे उनमें से अगर खुदा न खासा एक भी आउट हो जाता फिर हमारे लिए जो सूरत हाल थी मज़ीद मुश्किल हो जानी थी। लेकिन कमाल समझदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की, और उसमें यकीनी तौर पर जैसा जायद साहब ने कहा उनकी जो कप्तान था श्रीलंकन, उसके जो फैसले भी कुछ ऐसे थे जो हैरानकुन थे। आपको याद होगा कि जिस ओवर में फ़खर जमान को बॉल लगा था हेलमेट पर, उसमें चमीरा तकरीबन 140-45 से ज़्यादा की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए नज़र आए थे, और उसमें उन्होंने सिर्फ 1 रन भी दिया था, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया। भाई अगर आपका जो एक बॉलर है वो चढ़ कर बॉलिंग कर रहा है तो फिर आपको उसको दूसरा ओवर भी देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने उसके बाद स्पिनर से बॉलिंग करवाना शुरू कर दी। तो मजमूई तौर पर ये ऑफ डे था श्रीलंकन के हवाले से, और पाकिस्तान की लकी डे था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने इस मैच के ज़रिए अपना जो एशिया कप में वो सफ़र का बल्कि ना सिर्फ काम जारी रखा है बल्कि फ़ाइनल की उम्मीदें भी अब लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फाइनल में भी जो है वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल तक पहुँचे।